आज ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम अक्टूबर मंथ की एंट्रीज को डाल के चलेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सितंबर मंथ की एंट्रीज को डाला था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम करेंगे अक्टूबर मंथ की एंट्रीज। सबसे फर्स्ट हमारी एंट्री है 3/10/2025 की, जिसमें मिस्टर राघव शर्मा रिसीव 50,000 बाई चेक ऑफ कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम एपेक्स ग्लोबल कुरियर्स। तो इससे 50,000 रुपये हमें रिसीव हुए। कंसल्टिंग रेवेन्यू की एंट्रीज है, जैसे कि हम स्टार्टिंग से डालते आ रहे हैं कंसल्टिंग रेवेन्यू को। रिसीव्ड वाउचर के अंदर जाएगी, चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक आएगा चेक की जगह पर। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं। तो यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसमें हमने CPSSH एक्सरसाइज 1 करके हमने अपनी कंपनी बना रखी है। इसमें हमारा करंट पीरियड है 1 अप्रैल 2025 31 मार्च 2026 तक। मंडे 1 सितंबर 2025 इसमें करंट डेट दिखा रहा है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो एंट्री डाली थी वो सितंबर मंथ की डाली थी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम अक्टूबर मंथ की एंट्रीज को डाल के देखेंगे। तो देखते हैं हमारी एंट्री किस तरीके से पड़ेगी। हमारी सबसे पहली एंट्री कौन सी थी, कंसल्टिंग रेवेन्यू को। उस एंट्रीज को हम इसके अंदर डाल के देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम एंट्री डालते हैं। तो हम यहाँ पे अभी क्रिएट वाले ऑप्शन पर हैं। एंट्री डालने के लिए, जनरल एंट्री डालने के लिए हम किस पे जाते हैं, वाउचर पे। तो नीचे एरो की से आएंगे और वाउचर पर जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी, कंसल्टिंग रेवेन्यू कैश अकाउंट डेबिट टू कंसल्टिंग रेवेन्यू, क्योंकि कैश क्या हो रहा था वहाँ पे हमारे पास, रिसीव हो रहा था। तो हम F6 के अंदर एंट्रीज डालेंगे। आईसीआईसी बैंक, कैश नहीं था, सॉरी आईसीआईसी बैंक था, क्योंकि हमें चेक के थ्रू पेमेंट आ रहा था। तो हम आईसीआईसी बैंक उठाएंगे। यहाँ पे कंसल्टिंग रेवेन्यू है। कंसल्टिंग रेवेन्यू कितने पैसे आए थे, 50,000। तो यहाँ से 50,000 रुपये डाले। अब उसके बाद हम एंटर करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें दूसरे मंथ की एंट्रीज लेके चल रहे हैं। तो हम F2 प्रेस करके यहाँ से मंथ को चेंज करेंगे। यहाँ पे मंथ डालेंगे 1/10/2025। ठीक है, तो ये हमारा अक्टूबर मंथ आ गया। इस एंट्री को एंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। चेक से रिलेटेड डिटेल फिल कर दोगे आप यहाँ पे, अगर डिटेल हो तो। और यहाँ से इसको एंटर करते हैं। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 5/10/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड ऑफिस रेंट बाई चेक। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक के थ्रू ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं। ऑफिस रेंट कितना है हमारा, 3,000 है, क्योंकि हम पहले की एंट्री में 3,000 ही देखते हुए आ रहे हैं। और इसमें भी हम क्या करें, 3,000 ही पे करें। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसमें आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट तक। और आप लोगों को मैं पर डे के हिसाब से लेक्चर्स डालता रहता हूं, जिसमें आप सारी की सारी क्वेरी क्लियर कर सकते हो। अगर आप मेरे से सीधा जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और साथ ही आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं ट्रिक्स एंड टिप्स से रिलेटेड चीजें डालता रहता हूँ। चलिए डाल के देखते हैं इसमें 5/10/2025 की एंट्रीज को, कि ये एंट्री हमारी किस तरीके से जाएगी। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पर। यहाँ पे क्या हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो रखा है। हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर का लगाएंगे। और पेमेंट वाउचर को ओपन करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या रहती है, F5। यहाँ से हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। वाउचर आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे शो करा देता है पेमेंट है या रिसिप्ट है। इससे पहले यहाँ रिसिप्ट था, अब यहाँ पे पेमेंट हो गया। तो देखते हैं, हम ऑफिस रेंट पे कर रहे थे। ऑफिस रेंट आईसीआईसी बैंक के थ्रू पे कर रहे थे। ऑफिस रेंट आएगा। ऑफिस रेंट का मेरे पास लेजर पहले से बना हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 3,000 पे किए हैं हमने। इसको एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हम इसमें डेट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन मोड है। इसमें 2 से ज़्यादा डेट चेंज नहीं होते हैं, इसलिए हम 1 तारीख में ही सारी एंट्रीज डाल के चलेंगे। हम जिस किसी भी मंथ की एंट्रीज डालेंगे वो हमेशा 1 तारीख के अंदर ही डालेंगे, अगर हमारे पास एजुकेशन मोड है तो। अगर आपके पास टेलीग्राम का लाइसेंस है तो आप वहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 7/10/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा विड्रॉ 30,000 इन कैश फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा 30,000 रुपये निकाल रहे हैं, किससे, आईसीआईसी बैंक से। तो यहाँ पे क्या कर रही है, बैंक उनको पैसे पे कर रही है। एंट्री क्या बनेगी, आईसीआईसी बैंक क्या कर रही है, यहाँ पे पैसे दे रही है तो क्रेडिट हो गई। और कैश क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसा मिल रहा है हमको तो डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसी बैंक हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो इस एंट्री इसको डाल के देखते हैं किस तरीके से जाएगी। और ये एंट्री हमारी किसकी है, कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। और मैंने बताया था कि जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो ऐसी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जाती है। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं। हमने यहाँ पे अपना टेलीग्राम सॉफ्टवेयर ऑन किया, और टेलीग्राम सॉफ्टवेयर में हमारे पास पेमेंट वाउचर लगा हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर की जगह F4 से कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करेंगे। और ये मेरा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, डेबिट में क्या है, कैश है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कैश ले रहे हैं। किससे मिल रहा है हमें, आईसीआईसी बैंक से पैसा निकाल रहे हैं।
कितने पैसे निकाले थे? 30,000 रुपये। तो यहाँ 30,000 डाले, एंटर करके इस एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी अगली एंट्री 8/10/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड सैलरीज बाई चेक, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा सैलरी पे कर रहे हैं किसके थ्रू? चेक के थ्रू। ये एंट्री भी मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या था, निखिल शर्मा की सैलरी थी 7,500, ठीक है, 7,500 निखिल शर्मा की, और 5,000 रुपये किसकी थी? कविता सिंह की। तो जब हम इन अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना अमाउंट होगा? 12,500 रुपये। तो एंट्रीज डाल के देखते हैं। यहाँ आ गए टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पर हमारा काउंटर वाउचर ओपन हो रखा है। हम F5 से क्या करेंगे? पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, क्योंकि सैलरी पे कर रहे हैं। किसके थ्रू पे कर रहे हैं सैलरी? ICICI बैंक के थ्रू। सैलरी का लेजर बना हुआ है, सैलरी उठाई, कितने पैसे? 12,500। एंटर करेंगे। कॉस्ट कैटेगरीज में सैलरी उठा ली, कॉस्ट सेंटर में निखिल मेहरा को उठा लिया। इसके पैसे कितने थे? 7,500। कविता सिंह को उठाएंगे और कविता सिंह के कितने? 5,000 रुपये। और इसको एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे एंटर करके। उसके बाद हमारे पास अगली एंट्री है 10/10/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 850 इन कैश टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज। ये भी सिंपल सी एंट्री, ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं किसके थ्रू? कैश के थ्रू। कितने पैसे? 850। तो इस एंट्री को भी करके देखते हैं। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। पेमेंट वाउचर ओपन हो रखा है, पेमेंट में कैश डाल के चलेंगे। कैश के थ्रू क्या कर रहे हैं? ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज पे कर रहे हैं। एंटर किया, कितने पैसे थे? 850। यहाँ से इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 12/10/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा परचेज स्टेशनरी वर्थ 1600 इन कैश, यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मिस्टर शर्मा स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं। कितने की? 1,600 रुपये की। तो देखो स्टेशनरी भी हमारी पहले से बनी हुई है। जब हमने अप्रैल मंथ की एंट्रीज डाली थी तो इसमें हमने स्टेशनरी परचेज करी थी। तो स्टेशनरी का हम लेजर नहीं बनेंगे, पहले से बना हुआ है। एंट्रीज क्या बनेगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। काफ़ी मंथ केवल रिपीट हो रही है, तो शायद आप लोगों को ना याद रहे, मैं आपको बता देता हूँ। स्टेशनरी का लेजर बना हुआ है। एंट्री स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगी, क्योंकि स्टेशनरी क्या है? हमारा खर्चा है। तो इस एंट्रीज को भी डाल के देखते हैं। पेमेंट वाउचर के अंदर जाएगी। टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए हम, और यहाँ पे क्या कर रहे थे? हम स्टेशनरी परचेज कर रहे थे किसके थ्रू? कैश के थ्रू। कैश डाला, स्टेशनरी का लेजर पहले से बना हुआ, उठा ली स्टेशनरी। कितने पैसे दिए थे? 1,600। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स मेरे ओपन हो रखे हैं, तो मैं स्किप करूँगा, बैक स्पेस जाऊँगा और कंट्रोल एंटर से इस पे स्टेशनरी पे जाके यहाँ से कॉस्ट सेंटर्स को नो कर दूंगा। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करूँगा। एंट्रीज को अब एंटर करूँगा, कॉस्ट सेंटर्स नहीं आए। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 15/10/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव 15,000 इन कैश कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम क्रिसेंट्स सॉल्यूशंस, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? क्रिसेंट से 15,000 रुपये रिसीव हुए हैं। तो ये भी हमारी कंसल्टिंग रेवेन्यू की एंट्री है, सिंपल सी। इससे पहले हमने एंट्री डाली थी, तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं। पैसा रिसीव हो रहा है कैश के थ्रू, ठीक है। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। पेमेंट वाउचर ओपन हो रखा है। एंट्रीज होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कंसल्टिंग रेवेन्यू की, तो पैसा हमारे पास रिसीव हो रहा है, कैश डेबिट है, तो रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे। F6 से कैश डालेंगे। यहाँ पे कंसल्टिंग रेवेन्यू है, कितने पैसे आए हैं? 15,000 रुपये। और यहाँ से इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद 18/10/2025 की हमारे पास एंट्री है, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 1,700 इन कैश टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो ये भी क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे कर रहे हैं। पेमेंट हो रहा है किसके थ्रू? कैश के थ्रू, 1,700 रुपये का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसको एंट्रीज को भी डाल के देखते हैं। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। इससे प्रीवियस एंट्रीज हमने रिसिप्ट वाउचर की डाली थी, तो मैं से रिसिप्ट की जगह पेमेंट पे जाएंगे, क्योंकि पेमेंट की एंट्री है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे कर रहे हैं किसके थ्रू? कैश के थ्रू। कैश उठाया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे कर रहे हैं, कितने में? 1,700। इसको यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगली एंट्री 20/10/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 2,300 बाई चेक टूवर्ड मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मोबाइल फ़ोन बिल चार्ज दे रहे हैं। ये भी एंट्री हम हर बार डालते हुए आ रहे हैं। चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है 2,300 रुपये का, तो इस एंट्रीज को भी हम डाल के देखेंगे। मोबाइल फ़ोन बिल पे करेंगे। पेमेंट की एंट्री है, सिंपल एंट्री है। यहाँ पर आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। हमारा पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हो रखा है। यहाँ पे हम ICICI बैंक डालेंगे, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन चार्ज का। यहाँ मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस उठाया, एक्सपेंसेस के नाम से मेरा बना हुआ लेजर 23। यहाँ से इस एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे।
उसके बाद हमारे पास ये नई एंट्री 23/10/2025 की है, जिसमें मिस्टर शर्मा इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल इनटू द फर्म बाय ब्रिंगिंग इन 1,10,000 इन कैश। यानी कि इस एंट्रीज के अंदर क्या कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं। यानी कि इस फर्म में क्या कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा कैपिटल पैसा लगा रहे हैं, जो कि हमारी स्टार्टिंग में एंट्री बनती है। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश करके जो हमारी एंट्री बनती है, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करके जो हमारी एंट्री बनती है, उसी तरीके से ये भी हमारी एंट्री है। क्योंकि इसमें भी क्या कर रहे हैं, 1,10,000 रुपये मिस्टर शर्मा बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं, कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एंट्री हमारी क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इस एंट्रीज को हम डाल के देखते हैं। रिसिप्ट वाउचर के अंदर जाएगी क्योंकि बिजनेस में पैसा लग रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज बताऊं मैं, इसमें जब हम पैसा निकालते हैं बिजनेस से तो वो ड्रॉइंग रहती है, वहां पे कैश क्या रहता है, पेमेंट रहता है, ठीक है। जब हम पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो बिजनेस के अंदर बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, तो उस जगह पे कैश हमारा डेबिट रहता है। तो इसमें क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, 1,10,000। तो सिंपल सी एंट्रीज है, डाल के देखते हैं। जैसे हमने अप्रैल मंथ में फर्स्ट एंट्रीज बनाई थी, यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। इससे पहले हमने जो एंट्री डाली थी वो मोबाइल फोन की डाली थी, यानी कि एक्सपेंसेस था, पेमेंट में गया था। अब हम क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे F6 से, ठीक है। कैश कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में हम पैसा लगा रहे हैं, यानी कि बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, कितने, 1,10,000, ठीक है। यहाँ से एंटर किया और इस एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे एंटर करके। आई होप आपको 3/10/2025 की एंट्री समझ में आ गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इससे रिलेटेड कमेंट कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास 24/10/2025 की एंट्री, जिसमें मिस्टर शर्मा डिपॉजिट 75,000 कैश इनटू ICICI बैंक। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे पाने वाली कौन हो गई, ICICI बैंक हो गई, क्योंकि ICICI बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं। और इससे पहले जो एंट्री करी थी हमने 30,000 की, उसमें क्या कर रहे थे, हम विदड्रॉ कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो रहे थे, वहाँ पे पाने वाले हम हो रहे थे, यानी कि बिजनेस में के लिए पैसा निकाल रहे थे बैंक से। उस टाइम पे बैंक ने हमें पैसा दिया था, इस टाइम पे क्या है, बैंक में पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ डेबिट कौन हो गई, बैंक हो गई। तो जो एंट्री डाली थी उसी एंट्री की तरह पड़ेगी, लेकिन उल्टी हो जाएगी। वहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू ICICI बैंक था और यहाँ पे ICICI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश रहेगा, ठीक है। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं। सेम वाउचर में जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर में, सेम वाउचर में जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर में। जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि हम चाहे हम बैंक से पैसे ले रहे हो या बैंक को पैसे दे रहे हो, एंट्री हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जाती है, यानी कि बैंक का कोई भी लेन देन। यहाँ आ गए अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। इससे पहले हमने कैपिटल की एंट्रीज डाली थी, इसलिए रिसिप्ट वाउचर ओपन हो रखा है। हम F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करेंगे। ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। यहाँ पर जो हमारे पास पैसा पा रहा है वो ICICI बैंक है, डेबिट ICICI बैंक हो गई। कैश हम यहाँ पे पे कर रहे हैं 75,000, एंटर करेंगे और इस एंट्रीज को एंटर करेंगे। अब इसमें नई चीज़ आएगी, ये ICICI बैंक, ठीक है। यहाँ पे हमें नोट बताने होते हैं कि कितने का नोट हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 500 का नोट पे कर रहे हैं, तो कितने हो गए, 75,000 के लिए। 75,000 के लिए बनेंगे यहाँ पे 150 नोट, ठीक है। 150 हमने डाले, 150। यहाँ से इसको एंटर करेंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगली एंट्री है 26/10/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिइंबर्स कॉन्वेंस बिल्स अमाउंटिंग 1,600 इन कैश कैपिटलाइजिंग। सिंपल सी एंट्री हम पहले से ही डालते हुए आ रहे हैं। पेमेंट वाउचर के अंदर जाइए, कॉन्वेंस बिल यानी कि एक्सपेंसेज है हमारे पास, कैश के थ्रू पेमेंट करें। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री डाली थी हमने इससे पहले। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे F5 से। यहाँ पेमेंट वाउचर हमने ओपन कर लिया। किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कैश के थ्रू। कॉन्वीनियंस एक्सपेंसेस का पैसा दे रहे हैं, कितने पैसे, 1600, ठीक है। और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे एंटर करके। उसके बाद हमारे पास है 28/10/2025 की एंट्री, जिसमें मिस्टर शर्मा एंटर इनटू अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद ऑर्बिट कंसल्टेंसी फॉर 35,000 एंड एडवांस ऑफ 15,000 वॉज रिसिव्ड बाई चेक। यानी कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे ये क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे ऑर्बिट कंसल्टेंसी को, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कितने में हुआ है, 35,000 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड एडवांस आ रहा है। एडवांस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 15,000 का। यहाँ पे हमने पैसा क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। रिसीव किसके थ्रू कर रहे हैं हम, यहाँ पे चेक के थ्रू कर रहे हैं। यानी कि जो हमें पेमेंट किया गया है वो किसके थ्रू किया गया है, चेक के थ्रू। तो यहाँ पे हमने चेक के थ्रू पैसा रिसीव किया है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, ICICI बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो हम इस एंट्रीज को डालते हैं और देखते हैं किस तरीके से एंट्री पड़ेगी। यहाँ आके हम अपने पेमेंट वाउचर के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर लेंगे, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर लेने के बाद किसके थ्रू पैसा रिसीव हो रहा था, ICICI बैंक के थ्रू। एडवांस फ्रॉम कस्टमर आ रहा था। अब यहाँ पे देखो एडवांस फ्रॉम कस्टमर पे क्या है, क्रिस्टल कंसल्टेंसी लगा हुआ है।
यानी कि जहाँ अप्रैल मंथ में हमने एंट्री डाली थी तो वहाँ से क्रिस्टल कंसल्टेंसी से हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो इसको हम कंट्रोल एंटर करते हैं और इस पर बैक स्पेस से कंट्रोल एंटर करते हैं। हम इसी लेजर को क्या करेंगे, सही कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर कर देंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे एडवांस फ्रॉम ऑर्बिट कर सकते हो आप, ऑर्बिट कर दो, एडवांस फ्रॉम ऑर्बिट, तो ये भी सही रहेगा। और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। कितने पैसे आए इनसे हमारे पास यहाँ, 15,000, ठीक है। और इस एंट्रीज को एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ जो हमारी फाइनल एंट्री थी वो बढ़ गई है। उसके बाद हम चेक करेंगे अपना ट्रायल बैलेंस। तो अपने टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं और वहाँ से हम अपना ट्रायल बैलेंस को ओपन करते हैं। हम आगे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए हम स्किप करेंगे, इससे बाउचर से बाहर निकलेंगे, स्किप किया, नीचे जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, ट्रायल बैलेंस आ गया, एंटर, ऑल टैब 1 से अनग्रुप। अब यहाँ करते हैं पैसे चेक। कैपिटल के 4,10,000, ड्राइंग के 39,000, करेंट लाइबिलिटीज के 31,000, फिक्स्ड एसेट्स के 78,000। तो इन सारे पैसों को चेक करते हैं। 4,10,000, 31,000, 39,000, 78,500। यहाँ पीडीएफ के इससे मैच करते हैं। यहाँ भी 4,10,000, 39,000, 31,000 और 78,500, यानी कि ये चारों के चारों हमारे अमाउंट सही है। उसके बाद करेंट असेट्स 5,18,284, डायरेक्ट इनकम 3,60,000, तो इसको मैच करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेंट असेट्स 5,18,284, डायरेक्ट इनकम 3,60,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,65,216, टोटल में 8,01,000। चेक करते हैं, 1,62,216 और यहाँ पे भी 8,01,000 रुपये, यानी कि ट्रायल बैलेंस हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद चेक करेंगे यहाँ पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट है 3,60,000 का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,65,216 जो कि हमारा ट्रायल बैलेंस में आ रहा था। डायरेक्ट इनकम भी हमारी 3,60,000 ही आ रही थी। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा हमारे 1,94,784 और टोटल में 3,60,000। चेक करते हैं, टेलीप्राइम में आ गए। अभी हम ट्रायल बैलेंस पर है, स्किप करके पीछे जाएंगे, स्किप करेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। इसको ऑल टैब 1 से अनग्रुप। यहाँ भी आप देख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट 3,60,000, इनडायरेक्ट इनकम भी हमारी 3,60,000 है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,65,216 सही है। नेट प्रॉफिट देखते हैं 1,94,784 और टोटल में 3,60,000 रुपये, 1,94,784 और 3,60,000 रुपये, यानी कि बिल्कुल सही है। उसके बाद मैच करेंगे अपनी बैलेंस शीट, जिसमें कैपिटल अकाउंट 3,71,000, करेंट लाइबिलिटीज 31,000, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा था 1,94,784। मैच करते हैं इसको टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर से। तो यहाँ आ गए हम अपने टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर पे, बैलेंस शीट पे जाएंगे, स्किप करेंगे। यहाँ बैलेंस शीट है, एंटर, ऑल टैब 1 से अनग्रुप। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट देख सकते हो 3,71,000 जो कि सही है, करेंट लाइबिलिटीज 31,000 सही है, प्रॉफिट एंड लॉस सही है 1,94,784, फिक्स्ड एसेट 78,500, करेंट एसेट्स 5,18,284। चेक करते हैं एक बार। यहाँ भी ये अमाउंट हमने देखा था, ये बिल्कुल सही है। यहाँ भी ये हमारा अमाउंट सही है 78,500, 5,18,284, ये भी सही है। टोटल अमाउंट हमारा 5,96,784, तो ये भी अमाउंट हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ आप देख सकते हो 5,96,784, 5,18,284 और बाकी का ये सही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे अपने नवंबर मंथ की एंट्रीज को। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।